वेलकम टू स्टडी ऑप्शन। और यार आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंग्लिश की। यार इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग लाइटली लेते हैं। इसको मतलब एक सब्जेक्ट के ट्रीट भी नहीं किया जाता है इंग्लिश को, मगर यही एक सब्जेक्ट है जो आपको बोर्ड में आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ करता है। इसमें आपको सबसे कम टाइम देना है और आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आएगी इंग्लिश के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर पारुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि कैसे उसके 100 मार्क्स आए और आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे कि आपके 95 प्लस मार्क्स आ सकते। पारुल के यार 100 में से 100 मार्क्स आ गए, तो वही स्ट्रेटजी आपको बताएगी कि आप 95 कैसे लेके आओगे इन बचे हुए 30 से 35 दिन के अंदर, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी बताएगी। और यार पारुल आपकी क्लासेस भी लेगी, आपको एक समराइज चैप्टर देगी और खुद का नोट जो उसने अपने एग्जाम में प्रेफर किया था जिसके थ्रू उसको 100 मार्क्स आए थे, 100 मार्क्स आए थे, वही आपको नोट्स देगी। तो आप वो नोट्स जो ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे दे रखे लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। अभी आने वाले 2 से 3 दिन में उसमें कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स मिलेंगे, इंग्लिश के भी और फिजिकल एजुकेशन के भी। क्यों? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में भी उसके 100 मार्क्स आए थे, 100 में से 100 आए थे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोज़ वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यार पारुल की तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल है। वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे आपने इंटरव्यू में सूरज भैया के साथ देखा होगा, आप लोगों को पता होगा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ अगले 35 to 40 डेज़ की ड्यूरेशन में, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे होंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में। और मैं थापर यूनिवर्सिटी से करंटली अपनी बीटेक परस्यू कर रही हूँ। और मेरे यार अपने बोर्ड्स के टाइम पे भी 100 में से 100 मार्क्स आए थे इंग्लिश सब्जेक्ट में। और मैं आपको आगे गाइड कर रही होंगी कि इंग्लिश में आपको क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या सजेशंस, क्या एडवाइस फॉलो करनी है ताकि आप इन 35 डेज़ में अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी और आउटपुट निकाल पाओ। और इस वीडियो में हम सारा स्ट्रैटेजीज़, ओवरव्यू की कोर्स कैसे चलेगा वो सब फॉलो कर रहे होंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट रखेंगे। सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश को हम बेसिकली 3 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, विच इज़ हमारा राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन और उसके बाद हमारा लिटरेचर सेक्शन। प्राइमरीली इस कोर्स में हम लोग लिटरेचर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। उसमें आएगी हमारी फ्लेमिंगो की पोएम्स, उसके बाद फ्लेमिंगो के चैप्टर्स और फिर विस्टास कवर कर रहे होंगे। उसके बाद जो हमारा राइटिंग सेक्शन है जिसमें सारे नोट्स, फॉर्मेट्स वो सब इंक्लूड होते हैं, वो सब आ रहा होगा। उसके बाद हमारा रीडिंग सेक्शन पे भी 1-2 वीडियोज़ निकालेंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने रीडिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस कंसिडरिंग द रिड्यूस सिलेबस ऑफ द 2021। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सारी वीडियोस आ रही होंगी कोर्स में। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। और सारे नोट्स मेरे बनाए हुए हैं यार, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो उस पर 100%, क्योंकि मेरे अपने टाइम पे भी मैंने इन्हीं नोट्स को रेफ़र किया हुआ था और अपने आप खुद बैठ के बनाए हैं। तो आप लोग उनको अच्छे से रेफ़र कर सकते हो और उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ये नोट्स आपको कहीं ना कहीं 90+ मार्क्स आराम से ले आएंगे, विच जो आपकी परसेंटेज को काफ़ी बूस्टअप कर सकती है। तो शुरू करते हैं। फ्लेमिंगो पे हम सबसे पहले पोएम्स कवर कर रहे होंगे। पोएम्स की आपकी 1 शॉट समरी वीडियोस आ रही होंगी, अलॉन्ग विद इट आपके लाइन टू लाइन पैराफ्रेजिंग नोट्स में प्रोवाइडेड होंगे, जो सारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहे होंगे। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे सारा नोट्स मटेरियल अपलोड हो रहा होगा। और ऐसा मत करना यार कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो फिर नोट्स को नहीं देख रहे हो। वीडियोज़ देखो, पर नोट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इस कोर्स को डिलीजेंटली फॉलो करोगे तो दोनों चीज़ों को लेके साथ चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक चीज़ देख ली और फिर केयरफ्री हो गए कि ठीक है हमारा ये वाला सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होएगा, आपको दोनों चीज़ों के ऊपर उतनी इनपुट डालनी पड़ेगी। कंसिडरिंग कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 35 दिन रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो आपको इस टाइम पे अपना मैक्सिमम इनपुट डालना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। उसके बाद यार आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर्स आ रहे होंगे, इनके भी 1 शॉट वीडियोज़ होंगे, सारे सोल्यूशंस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नोट्स में लिस्ट डाउन कर रही होंगी। तो क्या होता है यार, जब एक एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है ना, तो वो आंसर में पर्टिकुलर पॉइंट्स देख रहा होता है। अगर वो पर्टिकुलर वर्ड, वो की पॉइंट्स मेंशन है आंसर में, तो उसके अलावा वो आपका आंसर पढ़ता भी नहीं है, वो सीधे टिक करके फुल मार्क्स दे के आगे बढ़ जाता है। एंड ट्रस्ट मी, लिटरेचर पार्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि वो फैक्चुअल नॉलेज होती है। उसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें जो पढ़ा है, जो एनसीईआरटी में लिखा है, वो तुम्हें फॉलो करना है। एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई रेफरेंस बुक्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियोज़ देखो, मेरे नोट्स देखो, उसके अलावा तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी चीज़ तुम्हारी 90 to 95% मार्क्स इंग्लिश में गारंटी कर देंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड तुम कितना इनपुट डाल रहे हो। 90 to 95 की रेस इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो सबके आ ही जाते हैं। अगर 95+ एस करना, 95+ क्रॉस करना है तुमको अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ताकि तुम्हारी परसेंटेज इंक्रीज़ हो, तो तुम्हें उतनी इनपुट डालनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ज़्यादा नहीं है यार, इंग्लिश इतना भारी सब्जेक्ट नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, पर इतना लोग बोलते हैं कि फुल नहीं आते हैं, ऐसे नहीं होता, 99 तक आ जाते हैं। जो 99 भी बहुत कम मार्क्स नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि फुल नहीं आते, क्योंकि मेरे अपने टाइम पे फुल आए हैं। तो हम लोग आपको इसीलिए गाइड कर रहे हैं क्योंकि हम वी आर द राइट पर्सन टू गाइड यू इस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइम पे बोर्ड्स एग्जाम को 95% प्लस लेके आए हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में।
और हम लोग साइंस स्ट्रीम के हैं यार, तो फिर हमें भी पता है कि पीसीएम कैसे मैनेज करना है, और इंग्लिश फिजिकल हम लोगों ने भी मैनेज करा है, इसीलिए आपको आगे बता रहे हैं। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी रिविजन टाइम टू टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होल्ड करती है। उसके बाद तुम्हें रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन का 1 घंटा भी तुम सिर्फ इंग्लिश के लिए निकालो, सिर्फ दिन का 1 घंटा, पूरे 35 दिन, आने वाले 35 दिनों के लिए 1 घंटा निकालो, जिसमें तुम मुश्किल से अगर 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर एक पोएम करके भी ख़त्म करते हो, और अगले दिन 10 मिनट की रिविजन भी देते हो, और नोट्स मेरे देख रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहे हो, अगले दिन 10 मिनट में वो रिवाइज़ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, दूसरे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इस चीज़ से ना तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रिकॉल्ड रहेंगी। और अगर तुम्हें कोई बाय एनी चांस, गॉड फॉरबिड, तुम्हें क्वेश्चन है जो नहीं आता, तुम्हें पता ही नहीं है, पर तुम्हें पता है कौन से चैप्टर क्या है, तुम्हें पता है क्या सिचुएशन रही होगी, तुमने वो वर्ड, वो की पॉइंट्स वीडियोज़ में सुने हैं, अपने नोट्स में मार्क कर रखे होंगे, तो तुम्हें पता है कि उस आंसर को कैसे फ्रेम करना है सच दैट कि तुम उस आंसर से सबसे मैक्सिमम से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाओ। तो पेपर के टाइम पे ना हमारी पेपर में क्या हमारा माइंडसेट है, क्या हम सोच रहे हैं, और हम अपना पेपर कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर ये चलो हम बिल्कुल एंड के टाइम पे निकालेंगे, पहले कोर्स पे फोकस करेंगे ढंग से। उसके अलावा यार एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल में ऐसे नहीं बोल रही कि 1-1 घंटे का बनाओ, ऐसे पूरा डिलीजेंटली फॉलो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मुझे भी पता है, 1 दिन बनाओगे, 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन करोगे, छूट जाएगा। इससे बेटर क्या करो यार, हर रोज़ सुबह उठो, एक माइंड मैप बनाओ कि हाँ, हमें वेगली ये और ये पार्ट्स, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर हमें ख़त्म करना है, और उतना माइंड मैप बनाओ जितना तुम एफिशिएंटली कवर कर सकते हो, जिसका 80 to 90% तुम लोग एफिशिएंटली कवर कर सकते हो। उससे क्या होता है यार, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनने लग जाएगी। अगर एक बार कंसिस्टेंसी बन गई, उसके बाद तुम्हारा सिटिंग आवर्स इंक्रीज़ होते हैं। इसलिए ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेंगे वो पॉजिटिविटी लाने में, वो माइंडसेट लाने में कि हाँ, हम लोग फोड़ सकते हैं, हम लोग अच्छा कर सकते हैं अपना पेपर, और तुम्हें भी अपने आप की एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आती रहेगी कि हाँ, हम लोग कर रहे हैं, और हमारा निकल जाएगा। उसके बाद यार बात करते हैं कि नोट्स को रिवाइज़ कैसे करना है। ठीक है, तो नोट्स तुम्हारे पास हैं, नोट्स को तुम पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसके बाद तुम्हारे की पॉइंट्स तुम एक बार चैप्टर में हाईलाइटेड पॉइंट्स देख रहे हो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है यार, उनको हाईलाइट करके रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसका भी अगर तुम्हें समराइज्ड वर्जन बनाना है तो अपने लिए नोट्स और बना लो, बिल्कुल 1 पेज नोट्स बना लो, उसमें सारा बिल्कुल एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो। उन पॉइंट्स को बैठ के अगले दिन 5 से 7 मिनट के लिए रिवाइज करो। जब इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हो तो एक चैप्टर को उठाओ, उसके 5 से 7 मिनट रिवाइज करो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करो, उसके बाद बंद कर दो। उसके बाद अगले दिन उन पॉइंट्स को वर्बली रिवाइज करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा यार, तुम्हें ना बिल्कुल मन में चीज़ें कलेक्ट करने की आदत हो जाएगी। इससे ज़्यादा तुम्हारा फिजिकल काम और बिल्कुल लिख के प्रैक्टिस करना, ये सब रिड्यूस हो जाएगा। जो हालांकि कई लोग हैं जो लिख के प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं, मैं भी उनमें से एक थी, बट सिंस हमारे पास अब बहुत टाइम नहीं रह गया तो मैं ये दूसरा वाला मेथड सजेस्ट करूँगी कि तुम रिकॉल करो। जितना रिकॉल करोगे उस टाइम पे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होएगा बोर्ड्स के टाइम पे रिकॉल कर, विच इज़ द मेन एजेंडा, मेन मोटिव जिसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। और यार इस टाइम पे ना ये रियलाइज़ कर लो कि तुम्हें मेहनत बहुत डालनी पड़ेगी। जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, सेल्फ स्टडी इज़ द की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कहीं बाहर जाना छोड़, इस टाइम पे ना तुमको थोड़ा आइसोलेट होकर रहना पड़ेगा। आइसोलेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सबसे कट ऑफ कर दिया, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है इस टाइम पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम्हें किसी से भी बात करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने 2-3 जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बात करो, उनके साथ बाहर चले जाओ दिन में 1 घंटा रिफ्रेश होने के लिए। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम लोग 2 घंटा पढ़ रहे हो, उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक ले रहे हो और वो आधे घंटे का ब्रेक चलता ही जा रहा है, उसके बाद पढ़ने ही नहीं बैठे। ऐसे नहीं करो, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो तुमको एक्चुअली तुम्हारे मार्क्स बहुत बढ़ा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा इनपुट नहीं लगता है। बिल्कुल लास्ट के 1 महीने मुश्किल से 30-35 दिन की मेहनत है, कर लो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है हमारी तरफ से, या कोई भी तुम्हें क्वेरी है, कोई डाउट है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलो, हम ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी तरफ से, कोई और हेल्प चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दो। वील ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। और हाँ यार, कोर्स अब बस 1-2 दिन में निकल रहा होगा, तो प्लीज़ शेयर कर देना आगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस कोर्स को देख पाएँ। और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं यार, आ जाएंगे नंबर। चलो फिर।